औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे KPK टेक्स्ट बुक चैप्टर 1। चैप्टर 1 है हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स बेसिकली हम कहते किसे हैं। तो देखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर रे ऑफ रियल नंबर, द नंबर आर इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट in the form of horizontal and vertical lines। ठीक है स्टूडेंट्स, horizontal line is called rows and vertical line is called column। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है, जो नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं मतलब यूँ, इसे हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, रोज। ठीक है स्टूडेंट्स, और यूँ जो आपके पास वर्टिकल लाइंस है ये आपके पास कॉलम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस चीज़ को कहते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ m क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स को ए का नेम देता हूँ। आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 2 3, यानी कि वर्टिकल लाइन में आपके पास क्या है, 1 2 3 0 1 2, मतलब आपके पास कितने रोज़ हो गए, 2 रोज़ होगी। कितनी रोज़ होगी, 2 रोज़। ठीक है, और कॉलम्स कितने आपके पास, वर्टिकल लाइंस ये 1 ये 2 और ये 3। तो आपके पास कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट लिखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ यानी कि 2 रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम्स, तो 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स में आपके पास कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है मैट्रिक्स की वो है इक्वल मैट्रिक्स। द 2 मैट्रिक्स आर इक्वल इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। मतलब क्या है, अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, क्या हैं, 2 मैट्रिक्स, तो सबसे पहले तो उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर ये मैट्रिक्स देखें हम तो इसमें कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी 2 हैं। ठीक है, तो कितने, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड देखिए, सेकंड में 1 + 1 मतलब ये आपके पास एक एलिमेंट है, तो कितनी रोज़ है इसमें, 2 रोज़ हैं। कॉलम्स कितने हैं आपके पास, 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर तो इन दोनों का सेम हो गया। अब ये देखिए नंबर भी सेम होने चाहिए। ये क्या है आपके पास यहाँ पर 2, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट इस कॉलम में, इस मैट्रिक्स में देखिए, जब आप 1 + 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2। इट्स मीन्स 2 और ये भी 2। देन ये क्या है, 3, तो इन दोनों को आप ऐड करें क्या आएगा, 3। इसका क्या मतलब हुआ कि इनका ऑर्डर भी दोनों मैट्रिक्स का सेम है और नंबर्स भी सेम है। देन हम क्या कहेंगे, दीज मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मतलब जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है A = 3 2 4 0 1 2। आपके पास इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं आपके पास, 1 2 3। तो इसका क्या ऑर्डर बना, 2 क्रॉस 3, मतलब रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की देखिए, आपके पास अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कौन से मैट्रिक्स को, ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो। डेफिनेशन क्या है, इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स का नेम है, देन ए इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 2 1 8 2 1 0 3 2। अब इसमें कितने रोज़ हैं आपके पास, एक तो ये रो बनी 1 2 3, कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉलम्स कितने आपके पास, ये देखें 1 ये 2
और ये 3 रोज़ 3 कॉलम्स, 3 रोज़ 3 कॉलम्स, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल हों या ज़ीरो हों तो उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैं इसे अगर नेम ए का ही दे देता हूँ, एनी मैट्रिक्स ऑफ विच ऑल एलिमेंट आर इक्वल्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, इसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब देखिए इस मैट्रिक्स में तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या है आपके पास, ज़ीरो है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपके पास, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2x2। स्टूडेंट्स, आप जब ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर के लिए आपको ने सबसे पहले रोज़ लिखनी है, देन मल्टीप्लाई के बाद कॉलम्स लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिमेंबर यानी कि याद रखना है आपने, पहले रोज़ लिखनी है देन कॉलम्स लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट टाइप जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स हो और उसके डायगोनल एलिमेंट्स में आइडेंटिटी यानी कि 1 1 लिखा हो, डायगोनल एलिमेंट हम किसे कहते हैं, यू, किसे, यू। अब ये देखिए ये 1 1 के फिर इस बिल्कुल यहाँ पर सामने देखिए इसका दूसरा 1, तो ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट बनता है। या इसकी मैं एक और टाइप लिखूँ 3x3 का, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये इसका कौन सा डायगोनल एलिमेंट होंगे, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। कौन से, ये वाले डायगोनल। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स में क्या आ रहे हैं, 1 1, इट्स मीन्स आइडेंटिटी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।